हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग देखते हैं, कमेंट्स भी देते हैं, मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं आप इसी तरह से क्वेश्चन करते रहिए और मैं आपको लेसन देता रहूँगा। थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ लेकिन मैं लेसन आपको दूंगा ज़रूर। आज मैं जो आपको लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ उस लेसन का नाम है द गंगा और इसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत हम खुशकिस्मत हैं कि आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो अपने भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पढ़ रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इनका जन्म 1889 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। बुक आप खोल लीजिए। देखिए पहला पैराग्राफ मैं पढ़ने जा रहा हूं। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई कैन डू can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. It can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection. To my innumerable comrades and colleagues, I owe an even deeper debt of gratitude. We have been joint partners in great undertaking and have shared the triumphs and sorrows which inevitably accompany them. ये आपका पहला पैराग्राफ था। इसके वर्ड मीनिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। रिसीव्ड का मतलब होता है हासिल करना या मिलना या प्राप्त करना। अफेक्शन मीन्स प्यार, स्नेह। रिपे का मतलब होता है वापस लौटाना या वापस करना। और फ्रैक्शन का मतलब अंश, इसको घर्षण भी कहते हैं, फ्रैक्शन। और प्रीशियस मीन्स कीमती। एडमायर्ड मीन्स प्रशंसा की गई या तारीफ की गई। और रिवर्ड का मतलब होता है श्रद्धा प्राप्त की, यानी आपको उसके बदले में कुछ हमदर्दी मिली। और क्लासेस यानी वर्ग। और अबंडेंट का मतलब बहुत अधिक। मेजर मीन्स मात्रा। ओवरवेल्म का मतलब बहुत ही मैं एक्साइटेड हो गया, भाव विभोर हो गया, बहुत ही जज्बाती हो गया। और रिमेनिंग का मतलब शेष। अनवर्दी मीन्स अयोग्य। और इन्यूमरेबल मीन्स असंख्य, जिसको हम गिन नहीं सकते, अनगिनत कह सकते हैं। और कॉमरेड्स मीन्स साथी, फ्रेंड्स। कलीग्स मीन्स साथ में काम करने वाले लोग। और OWE का मतलब कर्जदार होना, ऋणी होना। डेट मीन्स कर्ज या ऋण। और ग्रेटिट्यूड मीन्स आभार, अंडरटेकिंग, काम की जिम्मेदारियां। और ट्रायम्फ्स मीन्स विजय। सॉरोज मीन्स दुख। इनएविटेबली मीन्स ज़रूरी होना या अनिवार्य रूप से। और अकॉम्पनी मीन्स जुड़े हुए। तो ये जो मैंने लेसन आपको पढ़ाया, ये आपको जो पहला ग्राफ बताया था इसका मैं एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। मैंने वर्ड मीनिंग आपको बता दिया कि आई हैव रिसीव्ड सो मच लव्ड, मुझे बहुत ही प्यार मिला है। एंड अफेक्शन और स्नेह मिला है। फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई कैन डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। मुझे अपने भारत के लोगों से यानी भारतवासियों से बहुत ही मुझे प्यार मिला है, स्नेह मिला है। मैंने जो भी कुछ किया उसके बदले में उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन
मैं उसके बदले में उनको कुछ भी वापस नहीं कर सकता। एंड इंडीड, और वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस अ थिंग एज अफेक्शन। उस प्यार के बदले में, उस कीमती चीज़ के बारे में बदले में जो उन्होंने मुझे दी है, मैं कुछ भी उनको वापस नहीं कर सकता। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत सारे लोगों ने मुझे तारीफ़ें की हैं, उन्होंने बहुत सारी मेरी तारीफ़ की है, बहुत मुझे सराहा है। सम हैव बीन रिवर्ड, मैंने देखिए यहाँ पर आपको मतलब बताया है, रिवर्ड का मतलब श्रद्धा। सम हैव बीन रिवर्ड, बहुत सारे लोगों से मुझे श्रद्धा मिली है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल हैज कम टू मी इन सच अबंडेंट मेजर दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट। मुझे कई क्लासेस यानी कई तरह के लोगों से, जो हर वर्ग के लोग जो हमारे देश में हैं, सब लोगों ने मुझे श्रद्धा दी है, बहुत प्यार दिया है, बहुत मात्रा में उन्होंने मुझे इज्जत दी है, हर वर्ग ने मुझे सराहा है। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, यहाँ कहते हैं कि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं बहुत ही एक्साइटेड हो जाता हूँ, यानी कि जज्बात में आ जाता हूँ। दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लाइव, और बहुत एक्साइटेड होने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ सोचता रहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे देशवासियों से, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, कि मैं जब तक जीवित रहूं, जब तक जिंदा हूं, बाकी की जो मेरी ज़िंदगी का समय है, इसी तरह से मुझे इन सब लोगों से प्यार मोहब्बत मिलता रहे। ऐसा ना हो कि मैं इसके काबिल ना रहूं या अयोग्य हो जाऊं। आगे कहते हैं, टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, अनगिनत साथी हैं, मेरे साथ काम करने वाले हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, अनगिनत साथी हैं, काम करने वाले हैं। आई ओ एन इवन डीपर डेट ऑफ ग्रेट्यूड, मैं इनका बहुत आभारी हूँ, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग एंड हैव शेयर्ड द ट्रायम्फ्स एंड सरोज विच इनविटेबली एक्कम्पनी देम। जो भी मेरे साथ में है, मैं उन सब लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने सुख में, दुख में और हर अच्छे बुरे वक्त में जहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ी, उन्होंने मुझे सहारा दिया, उन्होंने मुझे साथ दिया और हर वक्त मेरे साथ में रहे। अगला पैराग्राफ देखिए, व्हेन आई डाई। पहले पैराग्राफ पूरा पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसके वर्ड मीनिंग आपको बताऊंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रेम्ड। इफ आई डाई ए फॉरेन कंट्री माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड। इसका प्रोनाउंसिएशन क्रीमेटेड होगा, क्रीमेटेड होगा, क्रीमेटेड, शुड बी क्रीमेटेड there and my ashes sent to Allahabad. A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of them disposed of in the manner indicated below. No part of these ashes should be retained or preserved. My desires to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance. So far as I am concerned, I have no religious statement in the matter. I have been attached to the Ganga and the Jamna rivers in Allahabad ever since my childhood, and as I have the Jamna river in Allahabad ever since my childhood, and as I have grown older,
This attachment has also grown. I have watched their varying moods as the seasons change and have often thought of the history and myth and tradition and songs and story that have become attached to them thought the long ages and becomes part of their flowing waters. इसके पहले वर्ड मीनिंग थोड़े से देख लेते हैं. श्रीमेटेड का मतलब होता है दाह संस्कार. श्रीमेटेड मीन्स होता है दाह संस्कार. फॉरेन यानी विदेश. एशिस मीन्स राख. हैंडफुल मीन्स मुट्ठी भर. मेजर मीन्स बड़ा. डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब होता है समाप्त करना या ख़त्म कर देना. इंडिकेटेड का मतलब इशारा करना. रिटेन्ड का मतलब बचा कर रखना. और प्रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षित रखना. डिज़ायर मीन्स इच्छा या चाहत. रिलीजियस धार्मिक. सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व. और कंसर्न का मतलब संबंधित. और सेंटिमेंट मीन्स भावना. अटैच्ड का मतलब जुड़ा हुआ. चाइल्डहुड यानी बचपन. वेरिंग मीन्स बदलते हुए. माइथ मीन्स पौराणिक कथाएं यानी जो प्रथा जो होती है, पुरानी प्रथा जो होती है उसको पौराणिक कथाएं बोलते हैं. ट्रेडिशंस मीन्स जो हमारा ट्रेडिशन आजकल का परंपरा चल रही है उसके हिसाब से. तो कहते हैं व्हेन आई डाई, जब मेरी मृत्यु हो, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी श्रीमेटेड. जब मेरी मृत्यु हो तो मेरा दाह संस्कार होना चाहिए या किया जाए. इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, अगर मैं विदेश में मेरी मृत्यु हो, माई बॉडी शुड बी श्रीमेटेड देयर एंड माई एशिस सेंट टू इलाहाबाद. तो वहाँ पर भी मेरा दाह संस्कार ही होना चाहिए. और जो दाह संस्कार के बाद जो राख बनती है उस राख को इलाहाबाद भेज देना चाहिए. A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga. आगे कहते हैं कि उसमें से एक मुट्ठी भर राख गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाए या कर देनी चाहिए. यानी वो क्या कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, एक अपनी जो दिल की भावना है वो यहाँ पर बयान कर रहे हैं. यानी एक तरह से हम सब लोगों को इशारा कर रहे हैं कि ऐसा करिए आप मेरे अंतिम संस्कार के बाद में. तो कह रहे हैं कि शुड बी थ्रो इन द गंगा. गंगा जी में एक मुट्ठी राख डाल दी जाए. एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो. और बाकी की जो पोर्शन है, जो राख बाकी की जो बची हुई है उसको भी ऐसे ही कर दिया जाए. नो पार्ट ऑफ दिस एशेज शुड बी रिटेन और प्रिजर्व्ड. बची हुई जो इस राख का कोई भी भाग जो है वो बचाकर या संभाल कर या बहुत ही सुरक्षित न रखा जाए. यानी कि इसको प्रॉपर आप गंगा जी में या जैसा वो चाहते हैं वैसा आप उसको कर दें. गंगा जी में आप डाल दी जाए उसको, या जो भी है वो इस तरह से उसका आपको रिटेन कर दें, प्रिजर्व कर दें. आगे कहते हैं मैं डिज़ायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एशेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस. मेरी चाहत है, मैं चाहता हूँ कि मेरी राख को, एक मुट्ठी राख गंगा में डाल दी जाए और इसको किसी भी तरह से किसी मजहब का रूप न दिया जाए. सो फॉर एज आई एम कंसर्न, ये मेरी चाहत है. आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर. इसको किसी तरह का कोई धार्मिक भावना मेरी नहीं है, इसमें कोई भी मेरी धार्मिक भावना नहीं है. आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर इन इलाहाबाद ओवर सिंस माई चाइल्डहुड. कहते बचपने से मेरा अटैचमेंट, मेरा संबंध गंगा जी से और जमुना जी से रहा है, मैं जुड़ा रहा हूँ. एंड एज आई हैव
ग्रो ओल्डर, और मैं जैसे जैसे बड़ा होता चला गया, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, मेरा अटैचमेंट भी, लगाव भी बढ़ता ही चला गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन्स चेंज्ड। आए कहते हैं मैंने जैसे जैसे बड़ा होता चला गया तो मैंने सीजन्स के भी मूड बहुत चेंज होते हुए देखे हैं, एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री and myth of tradition and song and story, and have become attached to them through the long ages and becomes part of their flowing waters। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से मैंने होश संभाला है, मैं बड़ा होता चला गया, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी हैं। ऋतुओं को भी बदलते हुए देखा है, नदियों के परिवर्तन को भी मैंने देखा है, और इतिहास की भी बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी हैं। गीत तथा कहानी के बारे में मैंने विचार किया है, और बहुत सारी यादें भी बहुत मेरी इससे जुड़ गई हैं, और उनके जो गंगा जी के जो बहता हुआ जो जल है वो भी मेरा एक हिस्सा बन गया है, मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। आगे कहते हैं द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats. She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, every changing, every flowing, and yet ever the same Ganga. She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valley of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below, where my life and work have been cast. Smiling and dancing in the morning sunlight, and dark and gloomy and full of mystery as the evening shadows fall. A narrow, slow and graceful stream in winter, and a vast roaring thing during the monsoon, broad bosomed almost as the sea, and with something of the sea's power to destroy. The Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India, running into the present and flowing on to the great ocean of the future। आइए इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। गंगा स्पेशली मीन्स होता है विशेष रूप से, इज द रिवर ऑफ इंडिया, बिलव्ड मीन्स होता है प्रिय, प्यारा, इंटरवाइंड मीन्स होता है गुंथी हुई, यानी कि बहुत मंजी हुई, रेशियल मीन्स फिर जातिगत, और मेमोरीज मीन्स याददाश्त, यादें, स्मृतियाँ, होप्स मीन्स उम्मीदें, आशाएं, फियर्स मीन्स डर या भय, ट्रायम्फ मीन्स विजय या जीत, और विक्ट्रीज मीन्स विजय, सिंबल मीन्स प्रतीक, कल्चर मीन्स संस्कृति, तहजीब, रिमाइंड्स मीन्स याद दिलाना, और स्नो कवर्ड मीन्स बर्फ से ढका हुआ, वैलीज मीन्स घाटियाँ, और वास्ट मीन्स विशाल या बहुत बड़ा, प्लेन्स मीन्स मैदान, कास्ट मीन्स ढाला गया, ग्लूम मीन्स उदास या धुंधला, और ग्रेसफुल बहुत सुंदर, अत्यधिक सुंदर, स्ट्रीम मीन्स धारा, और रोअरिंग मीन्स डरावनी या दहाड़ना, और ब्रॉड बॉसम्ड का मतलब बहुत चौड़ी। चलिए शुरू करते हैं। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, beloved of her people, round which are intertwined her racial memories,
देखिए गंगा जी जो हैं वो बहुत प्यारी रही हैं, हर उसके लिए जो भारत का रहने वाला है, तो वहाँ यहाँ पर वही चीज़ कह रहे हैं तो गंगा जी बहुत ही प्यारी हैं और उनको हर जाति का लोग बहुत ही, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उनको बहुत ही प्यार करता है। और प्यार करने के साथ साथ उसकी उसमें बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी आशाएं हैं। क्यों? क्योंकि गंगा जी से हर चीज़ हमें मिलती है। जहाँ पर आशा है वहाँ पर हमें डर भी मिलता है उनसे, जहाँ पर विजय मिलती है वहाँ पर विजय के साथ साथ वहाँ पर एक तरह से निराशा भी होती है, खतरा भी रहता है। विजय के गीत भी मिलते हैं। और ये चीज़ें गंगा जी एक ऐसी हैं कि इसको कोई भी इंसान बहुत ही प्यार करता है। आप जिस तरह से गंगा जी से लगाव रखेंगे उसी तरह से गंगा जी आपको प्यार करेंगी। शी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एवरी चेंजिंग, एवर फ्लोइंग, एंड येट यू आर द सेम गंगा। देखिए हमारी यादें उनसे ऐसी जुड़ती हैं जैसी हम चाहते हैं। और इसमें आगे कहते हैं शी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज लार्ज लॉन्ग कल्चर, बहुत बड़ा तहजीब, भारत का एक तहजीब इससे जुड़ा हुआ है, एक सभ्यता जुड़ी हुई है। यू आर चेंजिंग, एक बदलाव भी जुड़ा हुआ है, नदी का बहाव भी इससे जुड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि गंगा जी से हमारी जुड़ी हुई हैं। शी रिमाइंड्स मी द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज which I have loved so much, and of the rich and vast plains below where my life and work have been cast। यहाँ कहते हैं कि वो मुझे, यानी गंगा जी, हिमालय की उन गहरी घाटियों और बर्फ से ढकी हुई चोटियों की भी याद दिलाती हैं जिन्हें मैंने मैंने हमेशा बहुत प्यार किया है। और जो नीचे का जो भाग है, उपजाऊ है या विशाल मैदान है, वो भी मेरे लिए बहुत सराहनीय है, जहाँ मेरा जीवन और कार्य ढले हैं, जहाँ पर मैं पला बड़ा हूँ, मैंने बहुत ज़िंदगी देखी है। आगे कहते हैं कि स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ misty as the evening shadow fall, a narrow, slow and graceful stream in winter। पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। And a vast roaring thing during the monsoon, broad blossomed almost as the sea, and the something of the sea's power to destroy. The Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India, running into the present and flowing onto the great ocean of the future। सूरज कहते हैं, गंगा जी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। आगे कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी कि सूरज के सुबह सुबह जब प्रकाश आता है तो उससे हमें बहुत स्माइलिंग, मुस्कुराती तथा नाचती, तथा शाम के समय छाया जो मिलती है वो बहुत ही अच्छी होती है। वो कभी बहुत सफ़ेद हो जाती है, कभी एकदम उदास हो जाती है। ये भी एक सीक्रेट टाइप की एक मिस्ट्री है कि सूरज कभी एकदम निकलता है तो बहुत तेज़ छाया होती है, जब सनसेट होता है तो बहुत कम छाया होती है। तो ये भी एक मिस्ट्री टाइप की है। आगे कहते हैं कि ठंड, शीत ऋतु में पतली, मंदगति और शोभनीय जलधारा बन जाती है। एंड आगे कहते हैं वास्ट रोअरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के समय बहुत ज़्यादा, जब मानसून होता है तो बहुत ज़्यादा गरजने वाली आवाज़ें भी आती हैं, थंडरिंग बहुत होती है। समुद्र की लहरें जो हैं जैसे होती हैं वैसे गंगा जी में कभी कभी लहरें भी बहुत उफान मारती हैं। ऐसा लगता है जैसे समुद्र की लहरें
लहरों जैसी वो उफान मार रही हैं। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद इससे हमें कोई नुकसान हो, लेकिन ये गंगा मेरी दृष्टि से भारत की बहुत ही अच्छी है, बहुत अतीत की वर्तमान में जो चल रहा है और जो पानी जिस तरह से इसमें चल रहा है वो सब चलता है, लेकिन ये सब एक हमारी याद है जो इस गंगा से जुड़ी हुई है, क्योंकि गंगा हमें हर चीज़ देती है। इसीलिए गंगा को हर प्रजाति का आदमी, छोटा बड़ा कोई भी हो, उसको बहुत ही प्यार करता है। मैं इसके बीच में आपको क्वेश्चन आंसर भी देता चलूँगा, आप ज़रूर उसको देखिएगा। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। And thou, I have discarded much of past tradition and custom, and am anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people, and suppress vast numbers of them, and prevent the free development of the body and the spirit. Thou, I seek all this, yet I don't wish to cut myself off from that my completely. I am proud of that great inheritance that has been and is ours, and I am conscious that I too, like all of us, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India. That chain I would not break, for I treasure it and seek inspiration from it, and as witness of this desire of mine, and as my last homage to India's culture inheritance, I am making this request that a handful of my ashes be thrown into the Ganga at Allahabad to be carried to the great ocean that washes India's shores. That major portion of my ashes should, however, be disposed of, otherwise I want these to be carried high up into the air in an aeroplane and scattered from that height over the fields where the presence of India toil, so that they might mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India. देखिए यहाँ पर मैं कुछ आपको फिर वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। पहला है डिस्कार्डेड का मतलब छोड़ दिया, ट्रेडिशंस मीन्स परंपरा, कस्टम मीन्स रीति रिवाज, एंशियंस मीन्स उत्सुक, शैकल्स मीन्स जंजीरें या बेड़ियाँ, कॉन्स्ट्रेन मीन्स कैद करना, और सप्रेस मीन्स दबाना, प्रिवेंट मीन्स रोकना, डेवलपमेंट मीन्स विकास, स्पिरिट मीन्स आत्मा, और कंप्लीटली मीन्स पूरी तरह, इनहेरिटेंस मीन्स पैतृक या संपत्ति, पैतृक संपत्ति, कॉन्शियस मीन्स सचेत, डॉन मीन्स सुबह सुबह का समय जो होता है उसको डॉन बोलते हैं, इमेमोरियल मीन्स जिसकी स्मृति भी न रही हो, जिसकी याद ना रही हो, सीख मीन्स ढूंढना, इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा, होमेज मीन्स श्रद्धांजलि, और डिस्पोज्ड मीन्स विसर्जित करना, स्कैटर्ड मीन्स फैलाना, पीसेंट्स मीन्स किसान, टॉयल मीन्स बहुत परिश्रम मेहनत करने वाला, मिंगल मीन्स मिलाना, इनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स अभिन्न। अब यहाँ पर ट्रांसलेट करते हैं, कहते हैं कि एंड दाउ आई हैव डिस्कार्डेड मच ए पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड एम
anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and the spirit. Thou, I seek all this, yet I don't wish to cut myself off from that path completely. यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जबकि मैंने पुरानी परंपरा और रीतियों, पुरानी जो परंपराएं थी, रीतियाँ थी, उन सबको मैंने तकरीबन छोड़ दिया है और मैं चाहता हूँ कि भारत उन सभी बेड़ियों से, उन्हीं सभी जंजीरों से मुक्त हो जाए जो उसे बांधे। यानी कोई बेड़ी ऐसी नहीं चाहिए जो भारत के किसी भी कैंडिडेट को बांधे या बंदी बनाए, या कोई ऐसी चीज हो जो भारत के लोगों में फूट डालती हो और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को या लोगों की चाहतों को दबाती हो, या शरीर का जो डेवलपमेंट होता है या आत्मा का जो डेवलपमेंट होता है उसके विकास को रोकती हो। मैं चाहता हूं, इच्छा करता हूं, मैं ये सोचता हूं कि मैं भी उस अतीत से स्वयं को अलग करना नहीं चाहता। मुझे उस महान विरासत पर गर्व है। I am proud of that great inheritance that has been and is ours. बहुत घमंड है। And I am conscious that I too, like all of us, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India. मैं चाहता हूं, मैं फिर से इच्छा भी यही करता हूं कि मैं उस अतीत से स्वयं को अलग करना नहीं चाहता। मुझे उस महान विरासत पर गर्व है, घमंड है जो आज भी हमारी है। मैं होशियार हूं, तैयार हूं और उस श्रृंखला की एक कड़ी भी हूं जो भारत के इतिहास पूर्व अतीत की उषा के समय आरंभ हुई थी। इस श्रृंखला को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, मैं कभी भी इस श्रृंखला को नहीं तोड़ूंगा। दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक, मैं श्रृंखला को कभी नहीं तोड़ूंगा। फॉर आई ट्रेजर इट एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, कभी नहीं तोड़ूंगा इस श्रृंखला को, मैं कभी नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैं उसको बहुत ही बहुमूल्य मानता हूं। एंड और एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन as my last homage to India's culture inheritance, I am making this request that a handful of my ashes be thrown into the Ganga at Allahabad to be carried to the great ocean that washes India's shore. आगे कहते हैं कि मैं उससे पीड़ा ग्रहण करता हूं और यहाँ कह रहा है आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ। नहीं, एक लाइन ऊपर रह गई। कहते हैं आई वुड नॉट ब्रेक, मैं इसको नहीं तोड़ूंगा। फॉर आई ट्रीजर इट एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है और ये मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। एंड और एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, मैं इस इच्छा को सामने रखते हुए, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस, मैं जो भारत पे जो पहुंचूंगा या भारत में रहकर मैं आखिरी एकदम इच्छा करता हूं कि आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट हैंडफुल ऑफ माई एशेस, मेरी सिर्फ यही इच्छा है, आखिरी इच्छा सिर्फ यही है कि मेरे अंतिम संस्कार की एक मुट्ठी भर राख थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद टू बी कैरीड इन द ग्रेट ओशन एंड
ग्रेट एशियन दैट वॉचेस इंडियाज शोर। कहते हैं कि मुट्ठी भर राख उस जगह ज़रूर फेंक दी जाए, गंगा में उस जगह ज़रूर फेंक दी जाए जो गंगा का हिस्सा समुद्र से मिलता है, समुद्र के तटों गंगा के तटों से मिलता है, और उन तटों को समुद्री जो हिस्सा है वो सब साफ कर देता है। तो मेरी राख वहाँ पर ज़रूर विसर्जित कर दी जाए, फेंक दी जाए, जहाँ पर समुद्र से गंगा का हिस्सा मिलता हो। आगे कहते हैं द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज शुड हाउएवर द डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज। लेकिन मेरी राख का बड़ा भाग दूसरे प्रकार से भी विसर्जित किया जाए। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, दीज टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन, के एरोप्लेन के ज़रिए से बची हुई राख को बहुत ऊंचाई तक ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड, और उसको फैला दिया जाए, फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल। कहते हैं कि उसको वहाँ फैला दिया जाए कि जहाँ बहुत ऊंचाई पे ले जाया जाए ऐश को, और ऐश को ले जाने के बाद ऐसी जगह इंडिया के हिस्से में फैलाई जाए जहाँ पर बहुत ही परिश्रम करने वाले लोग रहते हों, सो दैट दे माइट मिंगल, सो दैट मिंगल विद द डस्ट, जिससे कि वो राख जो है वहाँ के जो डस्ट है उसमें मिल जाए, एंड सॉइल ऑफ इंडिया एंड बिकम्स एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, कि वो वहाँ पर जाकर मिल जाए, और मिलने के बाद जो वहाँ की धूल और मिट्टी वो सब है उसका एक अभिन्न हिस्सा बन जाए, यानी कि वो हम अपने देश में ही चारों तरफ फैल जाएं। इस तरह से हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी, और उन्होंने उस इच्छा के ज़रिए से ये चैप्टर अपना आज फिनिश कर दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत जिम्मेदारी का बहुत अच्छा चैप्टर है। आगे उम्मीद करूँगा कि आप इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा, और उस चैप्टर में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ में कमेंट्स ज़रूर दीजिए। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।